गणेश भगवान की जय। बोल हर महादेव की जय। बोल शिव महापुराण की जय। 30वां अध्याय ज्ञान उपदेश। वायु कहे ऋषि वर सुनो, जगदाधार महेश, मोह हरण मंगल करण दिया ज्ञान उपदेश। बोल शंकर भगवान की जय। वायु बोले, ऋषियों में अब आपको संशय नास्तिकता छुड़ाने वाला रहस्य मैं ज्ञान समझाता हूँ। सज्जन पुरुषों को यदि मोह होता है तो शिव शंकर में ही अंतंत कहीं भी नहीं। जिस विषय का ज्ञान न हो उसे समझाने के लिए संशय करके प्रश्न किया जाए तो यह कोई नास्तिकता नहीं। शिव विषय में प्रश्न करना तो आशिकता के लक्षण है। सदा शिव तो घट घट के ज्ञाता अंतर्यामी है। उनके द्रोही को तो संसार में कहीं भी सुख नहीं, न कोई उसका सहायक होता है। हम लोग परमात्मा की साकार मूर्ति द्वारा निराकार परमात्मा के मूर्ति स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, किंतु पहले निराकार ध्यान में नहीं आ सकता। इसी कारण सी प्रतिमा सरकार सी रूप है। इसे नित्य सत्य मानकर का पूजन अर्चन ही फलदायक है। इसी साधना द्वारा ही भगत अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। ध्यान द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ध्यान तो मूर्ति का ही सहज है। उस मूर्ति में चेतन स्वरूप परमात्मा व्यापक है। वही परमात्मा ध्यान से दर्शन देते हैं। शुद्ध भावना मूर्ति में होना आवश्यक है, इसलिए शिव मूर्ति बनाकर उसकी आराधना विशेष भक्ति से करनी चाहिए। वह आराधना ही परमात्मा का होना बोध कराती है। पूजक को संसारिक निंदा नहीं प्राप्त होती। आत्मा की मुक्ति भुक्ति के लिए शिव तत्व का ज्ञान आवश्यक है। संसारिक भोग तो कर्मों द्वारा होते हैं। सुख दुख सभी कर्मों का फल है। इस प्रकार के सुख दुखदायक कर्म सदाशिव में नहीं, फिर उनका उपभोग किस प्रकार उन्हें प्राप्त हो। सदाशिव तो श्रीकंठ नाम से विख्यात है। वे तो विश्व की लीला में विराजमान है। इंद्रियों का निग्रह करना ज्ञान होता है। उसी ज्ञान से शरीर शीतल होता है। भक्ति द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त होती है। आराधना द्वारा दैहिक साहस वृद्धि पाता है। अपराधी को दंड दान परम नीति ईश्वर रूप सर्वगुण होकर नित्याधिक सर्वोच्च सिद्धि है। ईश्वर इच्छा ही देव तथा विधाता कही जाती है। वेदों की आज्ञा पर चलना अनुशासन है। उसी के अनुसार कार्य करना ही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। उससे विपरीत कर्म करने वाला है असाधु है। भला बुरा प्राप्त होना तो देव से सबसे हिल मिलकर उसका कल्याण चिंतन यह ईश्वर विधान है। किसी भी काम को धैर्य द्वारा न करना ही लोक निंदा है। जिस प्रकार बिना सिले कपड़ों से शरीर ढाकने वाला लोगों से निंदित होता है, सिले कपड़े से नहीं पक्षपात करना अन्याय है। श्रेष्ठ कार्य करना कर्तव्य है। अपना आराध्य देव एक ही होना अनंता है, किंतु किसी निर्मत से दूसरे देवों का पूजन करना बुरा नहीं। हित के लिए पुत्रों की ताड़ना हिंसा नहीं। इसी के द्वारा वह मनुष्य बनता है। रोगी से निर्दयता के साथ व्यवहार करना वेदों के लिए बुरा नहीं। वह तो रोगी को अच्छा कर रहा है। हिंसा करने वाले बुरे जीवों पर दया करना श्रेष्ठ नहीं, उनको मार देना श्रेष्ठ है। तभी तो बहुत से जीवों का कल्याण होता है। सांप को पालना श्रेष्ठ नहीं, वह तो बढ़कर बहुत से प्राणियों को काट खाएगा। उसी प्रकार खल पुरुष बहुतों का घातक हो जाता है। ऐसे दुष्ट को समाप्त कर देना उत्तम है, अथवा उससे पृथक रहना ही उत्तम है। अग्नि में मलिन तांबा डालने से अग्नि दूषित नहीं होती, तांबा ही शुद्ध हो जाता है। शिव जी के सहयोग द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाती है। अग्नि के सहयोग से काला लोहा भी अग्नि जैसा चमकता है। उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष की भक्ति द्वारा अपनी आत्मा का अंधकार निवृत्त करता है। और जिस प्रकार लकड़ियों को भस्म करती हुई आग लोहे को भस्म न करके उसे अपना रूप दे देती है, उसी प्रकार शिव प्रेम की लो भी ऊंची उठकर भगत मनुष्य को शिव रूप चेतन बना देती है। बोल शंकर भगवान की जय। सभा चतुरता मित्रता आदि ये गुण तो गौण है, भिन्न वृत्ति है। इन्हीं गुणों के सहयोग द्वारा मानसिक वृत्ति गुण तथा दोष का कारण हो जाती है, किंतु जो गौण
गुण मुख्य सभी गुणों की वृत्तियाँ हैं, वे तो शिव अनुग्रह से दोष अथवा गुण कारण बनती ही नहीं। अनुग्रह शब्द का अर्थ ही यह है कि संसार से मुक्त कराने वाले सदाशिव की हितकारी आज्ञा पर चलने में दृढ़ रहना श्रेष्ठ है, तभी शिव अपना लेते हैं। इस प्रकार उनकी आज्ञा गौण नहीं, उसी आज्ञा पर चलना हित है, और यह हित ही अनुग्रह का वास्तविक अर्थ है, अर्थात कृपा पा लेना। अनुग्रह का पर्याय वाची उपकार शब्द भी है, इसलिए सदाशिव अपने भक्तों पर सदा उपकार ही करते हैं। भक्तजन भी भक्ति में तत्पर होकर सभी कुछ लेने में सामर्थ्य पाते हैं। भगवान शंकर तो चेतन स्वरूप है, वे ज्ञान होते हैं कि यह मनुष्य जगत का कल्याण करना चाहता है, तब सब कामनाएं उनकी पूर्ण कर देते हैं। जीव दैहिक संबंध से परतंत्र होकर अनेकों कष्ट पाता है। जब वह शिव कृपा से समंत्रित हो जाता है, तब उसे कोई कष्ट नहीं छू सकता। जीवात्मा तो अमर है, न तो उसे कोई शत्रु काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, वही भी उसको सुखा नहीं सकता, फिर उसे दुख आएगा। यह तो देह संबंध से ही भोगता रहता है। सुकर्म एवं कुकर्म के भेद से दो प्रकार के कर्म है। पूजन पाठ भजन अपने जीवन सुधारने के उत्तम उपाय से सब सुकर्म है। लोग निंदा सभी कार्य है, कर्म कुकर्म है। इस प्रकार के कर्मों का माया द्वारा बंधन केवल जीव आत्मा का होता है। वह प्रकृति के अनुसार ही उपाधि रूप होकर व्यापक हो जाता है। प्रकृति का संभाव कहते हैं, संभाव उसके अद्भुत होते हैं, कार्यों के भेद से नहीं उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो कर्म तथा मनुष्य माया को अनुबद्ध कहा गया है, वह अत्यंत विचित्र है। कोई प्राणी तो माया चक्कर में बद्ध है और कोई मुक्त है, किसी का लय। इस प्रकार माया के फेर में पड़कर प्राणी अनेकों झंझटों में पड़ा हुआ हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। जैसा भोगों का उसे अधिकार मिलता है, उसी तरह उसकी ऊंच नीच गति होती है। उनमें कोई बुद्धात्मा में मंगल रूप होकर सर्दवज में निवास किया करते हैं, कितने तो मध्यस्थ जो महेश्वर है अथवा रुद्र है, उनका स्वरूप होकर अंतिम पद में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये 3 स्थान माने गए हैं। सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा, अधोभाग में आत्मा होता है। उसी प्रकार से सदाशिव सबसे ऊपर, मध्य में पितामह ब्रह्मा, नीचे विष्णुदेव है। कोई शिव जी को अंतरात्मा मानते हैं। स्वतंत्र विधान प्रतिष्ठित आत्मा ही शिव है, रूपवान विष्णु है और परमात्मा ब्रह्मा है, ऐसा मानते हैं। देव योनियाँ 8 है, वे श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि मध्यम है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि की ये 14 योनियाँ अथवा 5 योनियाँ नीचे हैं। उच्च आत्मा होते हुए योनियाँ पाना तो मनुष्यों के अधीन है। यदि वे अच्छे कर्म करेंगे तो उच्च योनियों में, यदि नीचे कर्म करेंगे तो नीच योनियों में जाएंगे। इस प्रकार कर्मों द्वारा उच्च नीच पद भी मिलता है। सत्व रज तम, ये तीनों गुणों में त्रिगुणात्मा पर योनियाँ प्राप्त होती है। पशु संजग जीव प्राकृतिक सात्विक राजस तामस, इन गुणों की यथाक्रम प्रधानता होने से गाय सिंह ऊँट आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार पक्षी सर्प कृमि कीट पतंग आदि की योनियाँ भी समझनी चाहिए। समस्त गुणों के स्वामी सगुण निर्गुण मूर्ति सच्चिदानंद रूप केवल एक ही शिव है। मेरा ब्रह्मांड महाभूमि रूप रुद्र भगवान में व्याप्त है। माया का चक्र तो रथ के चक्कर की तरह घुमा करता है, कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे। इसी प्रकार जीवन को कौटुंबिक संबंध से यातनाएं भोगते हैं। बिना शिव कृपा के कभी भी उसका उस चक्कर से मोक्ष नहीं होता। इसका परिणाम यह निकलता है कि वह जीव पुरुष आगमन के चक्कर से उलझ कर रोगों का घर हो जाता है। उसे 3 प्रकार के ताप चिपट जाते हैं। उन तापों के निवारक सच्चे वेद तो शिव शंकर है। उनकी प्रार्थना अर्चना करने पर ही सबकी निवारक को सिद्धि मिल जाती है, अन्यथा नहीं। उनकी तो केवल नामोच्चारण ही परम औषधि सब दुखों को मिटा देती है। शारीरिक रोगों का निवारक
जैसे वेदों की औषधि होती है, उसी प्रकार संसार भव के अंत दुखों के नाशक भव बंधनों से मुक्त कराने वाले परम वेद तो सदाशिव है। यह परम वेद सर्वप्रथम जीव के मल का नाश करते हैं, फिर जीव के निर्मल हो जाने पर उसे वह शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वह माया से तर जाता है, फिर शिव साधिन्य पा लेता है। जिस प्रकार लो कर्षण चुंबक लो को दूर करके आकर्षित कर देता है, वैसे ही भक्तों की पुकार भी चुंबक होकर परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और शंकर भगवान की जय। जैसे चुंबक लोहे का चिपट जाए ना, ऐसे ही भगत भगवान का चिपट जाए। भगवान को आना पड़ा है, चिपट नहीं रही इसका। हाँ। सबकी माँ इसका मैं माता खूब चिपट रही है, राम भी चिपट रही है। हाँ। तो यो भगवान परमात्मा को अपने आप को आकर्षित कर ले। भक्ति, भक्तों की भक्ति परमात्मा को अपनी तरफ खींचती है, चुंबक की तरह। होते आए भगवान भगत के बस में, तो वो भगत के बस में है भगवान। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी की एक आत्मिक शक्ति है, वह सदैव शिव माया तत्पर रहती है। वही शिव शक्ति सदाशिव के विचार के अनुसार जीवों के सत्कार्यों में लगा देती है। अज्ञान के मद में अंधा हुआ शिव सदाशिव को ईश्वर नहीं मानता, इस प्रकार वह अपना सारा जीवन खो बैठता है। जो शिव तत्व को जानते हैं उनका जीवन सफल है। सदाशिव तो जहाँ बुद्धि की गमता नहीं, सूर्य चंद्र की गति जहाँ पहुँच नहीं पाती, वह ज्योति स्वरूप भगवान सदाशिव वह ईश्वर भक्ति द्वारा भक्तों के पास आकर्षित होकर आते हैं। अब भक्तों का आकर्षण ही भगवान को खींच के लाता है। जहाँ सूर्य की रोशनी चंद्रमा की रोशनी भी नहीं पहुँचती, वहाँ भगवान शिव रहते हैं और भक्तों की भक्ति उनको भगवान भक्तों के पास खींच लाती है। बोल शंकर भगवान की जय। श्रद्धा। सूची बोले मुनियों, वही देव इस प्रकार की कथा सुना रहे थे, तब उसी अवसर पर आकाश से देववाणी होने लगी। उसे सुनते मुनिगण ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। मुनिगणों के सभी संदेह दूर हो गए। फिर सम वायुदेव भी आचार्य में आकर प्रणाम करने लगे। इस प्रकार मुनियों का संशय दूर करके भी सभी उन मुनियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा समझकर वायुदेव फिर बोले, मुनियों ज्ञान दो प्रकार का है, परोक्ष तथा अपरोक्ष। वेद से तो ज्ञान पूर्णता सिद्ध न हो, विचलित भी हो जाए, वह परोक्षतर ज्ञान है, और जो पुण्यता सिद्ध हो जाए वह अपरोक्ष ज्ञान कहता है। और जो कारण के साथ साथ शिक्षा के वचन कहे जाए वह तो परोक्ष कहता है। जिसका अन्य अर्थ प्रत्यक्षाकारक हो वह अपरोक्ष होता है। बिना अपरोक्ष ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। इसी कारण आप लोग प्रत्यक्षा के लिए ही प्रयत्न करो, तब तुम्हें मुक्ति सिद्ध होगी। बोल शंकर भगवान की।